हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का 9th चैप्टर उपसहसंयोजक यौगिक पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं। पहला पॉइंट है योगात्मक यौगिक। दो प्रकार के होते हैं, द्विक लवण और संकुल यौगिक। सेकंड पॉइंट है योगात्मक संकुल यौगिकों से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं। थर्ड पॉइंट है लिगैंड और लिगैंड के प्रकार। फोर्थ पॉइंट है उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिकों का नामकरण। फिफ्थ पॉइंट है हमारा समावयवता। सिक्स्थ है उपसहसंयोजक यौगिकों में बंधन पढ़ना है। बंधन के दो सिद्धांत दिए गए हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। और लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का उपसहसंयोजक यौगिकों का महत्व। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है योगात्मक यौगिक। जब दो या दो से अधिक सरल स्थायी अणुओं को आणविक अनुपात में मिश्रित करके वाष्पित किया जाता है तो बनने वाले नवीन यौगिक योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। सीधा एग्जाम्पल, एक मोल लिया है K2SO4, एक मोल लिया है Al2SO4 की होल थ्राइस प्लस 24 मोल लिए हमने H2O के। इनको मिलाकर वाष्पित किया जाता है तो नया यौगिक बनता है K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस डॉट 24 H2O। इसका नाम है पोटाश एलम या फिटकरी। तो जो हमने रिएक्टेंट्स लिए थे वो हमारे सरल स्थायी यौगिक है और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा योगात्मक यौगिक है। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, 4 मोल लिए हैं हमने KCN, एक मोल लिया है FeCN की होल ट्वाइस। प्रोडक्ट हमारा बन रहा है K4FeCN की होल 6। ये हमारा योगात्मक यौगिक है और जो रिएक्टेंट लिए हैं वो हमारे सरल स्थायी यौगिक हैं। अब हम आते हैं योगात्मक यौगिकों के प्रकार पर। योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, द्विक लवण और संकुल यौगिक। पहले हम देखते हैं द्विक लवण किसे कहते हैं। द्विक लवण को जालक यौगिक भी कहते हैं। ये यौगिक ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं परंतु जलीय विलयन में ये अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं और अपने अवयवी आयनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। सीधा एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है मोहर लवण FeSO4 NH4 की होल ट्वाइस SO4.6H2O। इसका जलीय विलयन बनाएंगे तो हमें कौन कौन से आयन मिलते हैं, Fe2 प्लस आयन, सल्फेट आयन, अमोनियम आयन प्लस 6H2O। तो इसका जो जलीय विलयन है वो इन तीनों आयनों का परीक्षण देता है। सेकंड एग्जाम्पल हमने लिया है पोटाश एलम का। फॉर्मूला है पोटाश एलम का K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस डॉट 24 H2O। इसका जलीय विलयन बनाएंगे तो जलीय विलयन में कौन कौन से आयन बनेंगे, K प्लस आयन, Al3 प्लस आयन, सल्फेट आयन। इन सभी आयनों का टेस्ट ये जलीय विलयन देता है। थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया है कॉर्नेलाइट का। फॉर्मूला कॉर्नेलाइट का KCl MgCl2 6H2O। इसका जलीय विलयन बनाएंगे तो हमें K प्लस आयन, Mg2 प्लस आयन और क्लोराइड आयन, तीनों प्रकार के आयन जलीय विलयन में बनते हैं और इन तीनों ही प्रकार के आयनों का परीक्षण ये जलीय विलयन देगा। अब हम आते हैं संकुल यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किसको कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका कि इनको उपसहसंयोजक यौगिक भी कहा जाता है। ये यौगिक ठोस तथा जलीय विलयन दोनों में स्थायी होते हैं और जब इनका जलीय विलयन बनाया जाता है तो ये नवीन प्रकार के संकुल आयन बनाते हैं। सीधा एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है K4FeCN की होल 6। जब इसका जलीय विलयन बनाया जाएगा तो दो प्रकार के आयन बनते हैं, K प्लस आयन और FeCN की होल 6 4 माइनस आयन। हम देख रहे हैं इस इक्वेशन में हमें Fe2 प्लस या Cn माइनस आयन नहीं मिले हैं, उनकी जगह एक संकुल आयन FeCN की होल 6 4 माइनस आयन बन रहा है। ये हमारा है संकुल ऋणायन। तो इस चीज़ से ये क्लियर है कि इनका जो विलयन होगा, जलीय विलयन होगा, उसमें हमें आयरन और Cn माइनस का टेस्ट नहीं मिलेगा। सेकंड एग्जाम्पल है CuNH3 की होल 4 SO4। इसका जब जलीय विलयन बनाया जाता है तो दो प्रकार के आयन बनेंगे, CuNH3 की होल 4 2 प्लस, ये हमारा संकुल धनायन बन रहा है, प्लस SO4 2 माइनस आयन। इस विलयन में हमें कॉपर का या अमोनियम का टेस्ट नहीं दिखेगा क्योंकि कॉपर आयन और अमोनियम आयन नहीं बन रहे हैं, एक संकुल धनायन बन रहा है। थर्ड हमने एग्जाम्पल लिया है KAgCN की होल ट्वाइस।
इसका जलीय विलयन बनाया जाता है तो दो प्रकार के आयन बनेंगे, K प्लस आयन प्लस AgCN की होल ट्वाइस माइनस आयन। इस विलयन में हमें Ag प्लस या Cn माइनस आयन नहीं बन रहा है, एक संकुल ऋणायन बन रहा है AgCN की होल ट्वाइस माइनस। तो इस चीज़ से क्लियर है कि द्विक लवण तो वो होते हैं जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, पर जब विलयन बनाते हैं तो ये अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं, जबकि संकुल यौगिक वे होते हैं जो ठोस और विलयन दोनों में स्थायी होते हैं और विलयन अवस्था में ये संकुल आयन बनाते हैं। अब हम आते हैं उप सहसंयोजक यौगिकों की परिभाषा पर। किसको कहते हैं? वे यौगिक जिसमें केंद्रीय आयन लिगैंड के साथ उप सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधित होता है, उन्हें उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अब हम उप सहसंयोजक यौगिकों से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं देखेंगे। पहली परिभाषा है केंद्रीय आयन। धनायन या उदासीन धातु परमाणु जिसके साथ लिगैंड अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं, उसे केंद्रीय आयन कहते हैं। यहाँ केंद्रीय आयन इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है, अतः यह किसका कार्य करेगा? लुईस अम्ल का। सेकंड परिभाषा है हमारी लिगैंड। लिगैंड किसको कहेंगे? ये ध्रुवीय अणु या फिर ऋणायन है जिनके पास कम से कम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। ये अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन को देकर उसके साथ उप सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो AgNH3 की होल ट्वाइस प्लस। ये हमने एक संकुल धनायन लिया है, इसमें Ag क्या व्यवहार करेगा? केंद्रीय आयन का, और उसके साथ में दो लिगैंड जुड़े हुए हैं, अमोनिया लिगैंड, जो उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं मेटल के साथ। सेकंड एग्जाम्पल लिया है हमने FeCN की होल 6 4 माइनस आयन। इसमें हम देख रहे हैं कि आयरन किसका काम कर रहा है? केंद्रीय आयन का, और उसके साथ में 6 Cn माइनस जुड़े हुए हैं, उप सहसंयोजक बंध बना रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं लिगैंड का। थर्ड डेफिनेशन है उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? केंद्रीय धातु आयन के साथ लिगैंड के द्वारा बनाए गए कुल उप सहसंयोजक बंधों की संख्या उस केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की समन्वय संख्या कहलाती है। टोटल कितने उप सहसंयोजक बंध बना रहा है? एग्जाम्पल देखते हैं। CuNH3 की होल 4 2 प्लस आयन, इसमें कॉपर की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 4 अमोनिया लिगैंड जुड़ रहे हैं, 4 बॉन्ड बन रहे हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 4। सेकंड एग्जाम्पल है AgCN की होल ट्वाइस माइनस आयन, इसमें Ag की कोऑर्डिनेशन नंबर है 2। हम देख रहे हैं Ag के साथ 2 Cn माइनस जुड़े हुए हैं, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगी। थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया है FeOX की होल थ्राइस 3 माइनस आयन। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आयन की है 6, क्योंकि एक ऑक्सलेट आयन 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। हम यह देख रहे हैं कि 3 ऑक्सलेट आयन जुड़े हुए हैं, तो टोटल बंध बनेंगे 6, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। फोर्थ एग्जाम्पल हमने लिया है COEN की होल थ्राइस 3 प्लस आयन। इसमें एथिलीन डाइअमीन लिगैंड जुड़ा हुआ है, जो कि एक एथिलीन डाइअमीन 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है कोबाल्ट के साथ में, तो 3 एथिलीन डाइअमीन जुड़े हुए हैं, तो टोटल बॉन्ड बनेंगे 6, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6। फोर्थ डेफिनेशन है हमारी समन्वय मंडल किसको कहते हैं? हम ऊपर के एग्जाम्पल्स में भी देख रहे हैं केंद्रीय आयन और लिगैंड, इन सब को हम दिखा रहे हैं बड़े ब्रैकेट में। ये जो स्पीसीज है जिसे हम बड़े ब्रैकेट में दिखा रहे हैं वो समन्वय मंडल कहलाती हैं। फिफ्थ डेफिनेशन है आयनिक मंडल। समन्वय मंडल के बाहर स्थित जो आयन होगा वो आयनिक मंडल कहलाता है, और ये आयनीकृत होने वाला भाग होता है, इसका आयनीकरण पॉसिबल होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, संकुल यौगिक लिया है हमने K4FeCN की होल 6, इसमें पोटेशियम जो है वो तो है आयनिक मंडल में, और FeCN की होल 6 जिसे हम बड़े ब्रैकेट में दिखा रहे हैं वो कहलाता है समन्वय मंडल। सिक्स्थ डेफिनेशन है समन्वय बहुफलक।
केंद्रीय धातु आयन या परमाणु और उससे जुड़े हुए लिगैंड कौन सी ज्यामिति बना रहे हैं, वो उनकी समन्वय बहुफलक कहलाती है। सेवंथ डेफिनेशन, हम 7th पॉइंट पे आते हैं। होमोलैप्टिक संकुल और हेट्रोलैप्टिक संकुल किसे कहते हैं? होमोलैप्टिक संकुल देखते हैं पहले। वे संकुल जिसमें केंद्रीय धातु आयन के साथ एक ही प्रकार के लिगैंड जुड़े हुए होते हैं, उन्हें होमोलैप्टिक संकुल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है CONH3 की हॉल 6 3+, इसमें हम देख रहे हैं कोबाल्ट के साथ में 6 अमोनिया लिगैंड, एक ही प्रकार के लिगैंड जुड़े हुए हैं, तो ये होमोलैप्टिक संकुल होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है CuEn की हॉल ट्वाइस 2+, इसमें कॉपर के साथ में 2 एथिलीन डाइअमीन लिगैंड जुड़े हुए हैं, तो एक ही प्रकार के लिगैंड जुड़े हुए हैं। ये एग्जाम्पल हो गया हमारा होमोलैप्टिक संकुल का। नेक्स्ट है हेट्रोलैप्टिक संकुल किसे कहते हैं? वे संकुल जिसमें केंद्रीय धातु आयन के साथ एक से अधिक प्रकार के लिगैंड जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हेट्रोलैप्टिक संकुल कहते हैं। सीधा एग्जाम्पल CrEn की हॉल ट्वाइस Cl2, इसमें हम देख रहे हैं क्रोमियम के साथ 2 एथिलीन डाइअमीन लिगैंड जुड़े हुए हैं और 2 क्लोराइड लिगैंड जुड़े हुए हैं, तो अलग अलग प्रकार के लिगैंड जुड़े हुए हैं, इसलिए ये हेट्रोलैप्टिक संकुल होगा। सेकंड एग्जांपल PTNS3 की हॉल 4 Cl2, इसमें 4 अमोनिया लिगैंड और 2 क्लोराइड लिगैंड जुड़े हुए हैं, तो ये भी एग्जाम्पल हो गया हेट्रोलैप्टिक संकुल का। अब हम लिगैंड्स के प्रकार पढ़ते हैं। पहला प्रकार है एक दंतुक लिगैंड या मोनोडेंटेड लिगैंड किसे कहते हैं? वे लिगैंड जिसमें केवल एक ही दाता परमाणु उपस्थित होता है और वो केंद्रीय धातु आयन के साथ एक उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, उन्हें एक दंतुक लिगैंड कहते हैं। नीचे टेबल दी हुई है। एक दंतुक लिगैंड 3 प्रकार के हो सकते हैं, उदासीन हो सकते हैं, ऋणात्मक हो सकते हैं और धनात्मक हो सकते हैं। टेबल में आगे लिगैंड का सूत्र दिया हुआ है, जैसे H2O और आगे उसका नाम दिया हुआ है एक्वा। NH3 लिगैंड है, नाम उसका होगा एमीन। CO लिगैंड है, नाम होगा कार्बोनिल। इस प्रकार से ये पूरी टेबल याद करनी है। लिगैंड का सूत्र, उस पर आवेश और उसका नाम, ये पूरी टेबल आपको याद करनी है। सेकंड डेफिनेशन है, सेकंड टाइप ऑफ लिगैंड है द्विदंतुक लिगैंड, डाइडेंटेड लिगैंड। वे लिगैंड जिनमें 2 दाता परमाणु उपस्थित होता है और वो केंद्रीय धातु आयन के साथ 2 उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, उन्हें द्विदंतुक लिगैंड कहते हैं। एग्जाम्पल दिए हुए हैं एथिलीन डाइअमीन, NH2 CH2 CH2 NH2। हम यहाँ देख रहे हैं 2 दाता परमाणु, 2 नाइट्रोजन उपस्थित है और दोनों दाता परमाणु का व्यवहार करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इसका ऑक्सीडेटो आयन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, दोनों दाता परमाणु का व्यवहार करेगी। ग्लाइसिनेटो, डाईपिरिडिल, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट, ये सभी एग्जाम्पल है द्विदंतुक लिगैंड के। 2 दाता परमाणु होंगे और 2 उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हमारा है त्रिदंतुक लिगैंड का। वे लिगैंड जिसमें 3 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं और वो केंद्रीय धातु आयन के साथ 3 उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, उन्हें ट्राइडेंटेड लिगैंड कहते हैं। सीधा एग्जाम्पल डाइएथिलीन ट्राइअमीन, इसमें 3 नाइट्रोजन परमाणु हैं जो दाता परमाणु का व्यवहार करते हैं। अदर एग्जाम्पल्स आर इमिनोडाईएसीटेटो आयन 2,2,2- टर्पिरिडीन। फोर्थ टाइप हमारा है चतुदंतुक लिगैंड। नाम से ही पता चल रहा है वे लिगैंड जिसमें 4 दाता परमाणु होंगे जो केंद्रीय धातु आयन के साथ 4 उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन, इसमें हमें 4 नाइट्रोजन परमाणु दिख रहे हैं। ये चारों दाता परमाणु का व्यवहार करते हैं और केंद्रीय आयन के साथ 4 उपसहसंयोजक बंध बनते हैं। पांचवा हमारा एग्जाम्पल जो टाइप ऑफ लिगैंड है वो है पंचदंतुक लिगैंड। नाम से पता चल रहा है 5 दाता परमाणु होंगे, 5 उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। एग्जाम्पल इसका एथिलीन डाइअमीन ट्राइएसीटेटो आयन, इसमें हमें दाता परमाणु कौन से हैं? 3 तो हमारे पास ऑक्सीजन है, 2 हमारे पास नाइट्रोजन है, ये दाता परमाणु का व्यवहार करेंगे और 5 उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे। सिक्स्थ हमारा टाइप ऑफ लिगैंड है हेक्साडेंटेड लिगैंड, षटदंतुक लिगैंड। वे लिगैंड जिसमें 6 दाता परमाणु होते हैं और वो केंद्रीय धातु आयन के साथ 6 उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं।
एग्जाम्पल इसका है एथिलीन डाइअमीन ट्राई एसीटेटो आयन EDTA। इसका फॉर्मूला देखते हैं तो हमें दिख रहा है 4 ऑक्सीजन परमाणु हैं और 2 हमारे पास नाइट्रोजन है। टोटल हमारे पास 6 दाता परमाणु हैं और 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये बनाएगा। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ लिगेंड है उभयदंती लिगेंड या एम्बीडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं। एक दंतुक लिगेंड जिसमें एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु उपस्थित होते हैं और वो एक समय में उनमें से किसी भी एक दाता परमाणु का उपयोग उपसहसंयोजक बंध बनाने में करता है, ऐसे लिगेंड उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम NO2-। इसमें केंद्रीय आयन से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 दाता परमाणु इसमें उपस्थित हैं। दोनों में से कोई भी एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में यूज आ सकता है। अगर मेटल के साथ नाइट्रोजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन दाता परमाणु का व्यवहार करेगा तो लिगेंड का नाम होगा नाइट्रो। अगर ऑक्सीजन दाता परमाणु का व्यवहार कर रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है मेटल के साथ, तो लिगेंड का नाम होगा नाइट्राइटो। सेकंड एग्जाम्पल है CN में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों दाता परमाणु हैं। एक समय में उनमें से कोई भी एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में यूज आ सकता है। अगर CN का C दाता परमाणु का व्यवहार कर रहा है, मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो लिगेंड का नाम होगा साइनो। अगर N दाता परमाणु का व्यवहार कर रहा है, मेटल के साथ बंध बना रहा है, तो नाम होगा लिगेंड का आइसोसाइनो। थर्ड एग्जाम्पल है थायोसाइनेटो SCN- लिगेंड। अगर S दाता परमाणु का व्यवहार कर रहा है तो थायोसाइनेटो लिगेंड। अगर N है वो मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है तो लिगेंड का नाम होगा आइसोथायोसाइनेटो। फोर्थ एग्जाम्पल है S2O3 2- आयन। इसमें S और O दोनों ही दाता परमाणु का व्यवहार करते हैं। अगर S मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो थायोसल्फेटो S। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है मेटल के साथ दाता परमाणु का व्यवहार कर रहा है तो लिगेंड का नाम होगा थायोसल्फेटो O। तो ये एग्जाम्पल देखने के बाद डेफिनेशन इसकी क्लियर है कि ये एक दंतुक लिगेंड है। इनके पास एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु उपस्थित है और वो उनमें से किसी भी एक का यूज करके बॉन्ड बना सकते हैं मेटल के साथ। लास्ट हमारा टाइप ऑफ लिगेंड है किलेट लिगेंड। किलेट का अर्थ होता है केज लाइक स्ट्रक्चर, पिंजरे नुमा संरचना। ये बहुदंतुक लिगेंड है जो मेटल के साथ एक से अधिक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं और जो स्ट्रक्चर बनेगी, जो यौगिक बनेगा, उसमें वलय संरचना होती है, पिंजरे नुमा या वलय संरचना बनती है। तो ऐसे लिगेंड किलेट लिगेंड कहलाते हैं और ऐसे यौगिक किलेट यौगिक कहलाते हैं। किलेट लिगेंड है, उनके कारण यौगिक में स्थायित्व ज़्यादा आता है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं CuEn की हॉल ट्वाइस 2+। इसमें एथिलीन डाइअमीन द्विदंतुक लिगेंड है। 2 एथिलीन डाइअमीन कॉपर के साथ जुड़े हुए हैं। हर एक एथिलीन डाइअमीन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो यौगिक की जो संरचना है वो पिंजरे नुमा वलय संरचना बन रही है। और इसमें हम देख रहे हैं कि कॉपर की समन्वय संख्या कितनी होगी, 4, क्योंकि 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल किलेट यौगिक का है FeOX की हॉल थ्राइस 3- आयन। इसमें Fe सेंट्रल मेटल एटम है, उसके साथ 3 ऑक्सलेट लिगेंड जुड़े हुए हैं। हर एक ऑक्सलेट लिगेंड है वो 2 बॉन्ड बना रहा है, द्विदंतुक लिगेंड है। ये यौगिक कहलाएगा हमारा किलेट यौगिक। ऑक्सलेट लिगेंड है वो किलेट लिगेंड कहलाता है और समन्वय संख्या यहाँ पर आयरन की होगी 6, क्योंकि टोटल 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब यहाँ तक कि आप चीज़ें सारी क्लियर कीजिए, रिवाइज कीजिए। अगले वीडियो में हम IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे और सहसंयोजक उप सहसंयोजक यौगिकों में समावयवता पढ़ेंगे।